नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बात बात वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक बेहतरीन होने वाला है। जल परियोजनाएं आपके सिलेबस में बेहतर तरीके से दे रखा है कि आपको सिंचाई परियोजनाएं पढ़नी है और अच्छे तरीके से पढ़नी है। यहाँ से एक दो प्रश्न जरूर टपकेंगे। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि पूरी क्लास में से आएंगे या वो ये, मतलब आपको एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि एक टॉपिक से सारे थोड़ी ना आएंगे, है कि नहीं। बाकी तो क्या पता मैं क्या भी देता, बट ऐसा नहीं है। अपन बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। चलिए शुरू करते हैं। और आपको दोस्तों राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर, अपने ऐप पर जो है 5 से लेकर 10 रुपये तक की फ़ीस में, 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की फ़ीस में आपको यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे। और राजस्थान क्लासेज जो वेबसाइट है, यहाँ पे फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, तो ये भी आप ज़रूर देखें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन सभी के, टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो। पहला सवाल, ये सवाल दोस्तों पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं के भी है, तो कुछ ऐसे प्रश्न जो मैंने बनाए हैं जिससे आपके एग्जाम में सीधे आने की संभावना हो। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो सीधा ऑप्शन यहाँ से भी उल्टा आ जाए या वहाँ से इस साइड आ जाए, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन से ऑप्शन की तरफ, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आप यहाँ से कवर कर लेंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये 3 जिलों की संयुक्त, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कहाँ पे बनी हुई है? सतलज नदी पर बनी हुई है, सतलज नदी पर। ठीक है, ओके। देन भाखड़ा बांध की ऊंचाई है, भाखड़ा बांध की ऊंचाई है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भाखड़ा बांध की ऊंचाई है 225.55 मीटर। ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है। भाखड़ा बांध की ऊंचाई है कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आप सभी का बता दिया आपने। तो ये मीटर जो आपको बता दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं अपन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था? पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था, ऐसा जो बांध है वो है भाखड़ा बांध। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करोगे, तो वो कहा था ऑप्शन सी, भाखड़ा बांध को। दोस्तों ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे। वैसे 1955 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला कब रखी गई थी? 1955 में। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि इसके बारे में कहा गया था। अगला सवाल है, नांगल बांध की कुल लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, नांगल बांध की कुल लंबाई, ये सवाल इसीलिए क्योंकि यहाँ से आपको जल वितरित होता है, यानी राजस्थान इससे संबंधित है, इसीलिए आपको ये सवाल किया जा रहा है, अन्यथा नहीं। तो कुल लंबाई कितनी है? 350 मीटर है दोस्तों, है ना। और ऊंचाई कितनी है? तो 29 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये बांध, और 1952 में बनकर तैयार हुआ था, और ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए, भाखड़ा नहर नांगल बांध से निकाली गई कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1535 मेगावाट। इतना इतना ही ऊपर ऊपर से आपको ध्यान रखना, 1535 मेगावाट। 3 राज्यों को पानी मिलता है इससे, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को। पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को। अगला सवाल है, भाखड़ा नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ये देख लो अपना आ गया ना सवाल अपने राजस्थान का। देखो, हनुमानगढ़ को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को, हनुमानगढ़। चूरू, गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर। चूरू, गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो यहाँ पे विद्युत प्राप्त होती है इस परियोजना से। व्यास परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऐसा भी सवाल बन सकता है उल्टा, है ना। तो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, वही सेम बात है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग करके ये बनाया गया है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। कोटा बैराज बांध का उद्घाटन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, कोटा बैराज बांध का उद्घाटन जो है ना, ये 1960 में किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। किसके द्वारा किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और चंबल नदी पर किया गया। कहाँ पे? चंबल नदी पर। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, क्योंकि सवाल बन सकता है। राणा प्रताप सागर बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? तो ये है कहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए। बोले से राणा प्रताप सागर तो रावत भाटा, रावत भाटा आपका कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है रावत भाटा। ठीक बात है ये भी। तो फरवरी 1970 में राष्ट्र को समर्पित हुआ ये। यहाँ पे 172 मेगावाट जो है विद्युत क्षमता है 2023 तक की। उसके बाद जो है अभी डेटा आया नहीं है। चंबल नदी पर है वैसे ये, तो ध्यान दीजिए। जवाहर सागर बांध किस जिले में अवस्थित है? देखिए दोस्तों, जवाहर सागर बांध जो है ना, किस जिले में अवस्थित है? तो याद रखना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जवाहर सागर बांध जो है कोटा में स्थित है। 1972 में जो है ये निर्मित हुआ, और कहाँ पे? कोटा बूंदी सीमा पर, बोरावास में है। अगला सवाल है, माई बजाज सागर किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माई बजाज सागर जो है ना, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताइए? तो आप कहेंगे सर ये तो माई बजाज जो है ना, ये गुजरात और राजस्थान की। ध्यान दीजिए। और 3109 मीटर लंबा ये माई बजाज सागर बांध का निर्माण जो है 1983 में पूर्ण हुआ, और 1983 में ही राष्ट्र को समर्पित हो गया था।
तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ए को चुन लिया, बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? ये सवाल अक्सर पूछा जाता, कई बार पूछा भी गया। तो हरी के बैराज बांध से है। सतलज और व्यास के संगम पर बना बांध है। सतलज व व्यास के संगम पर बना बांध है। और IGNP बोर्ड भी बना है इसके लिए, तो वो 1958 बना था। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अभी 649 किलोमीटर है। और 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री के द्वारा जो है गोविंद वल्लभ पंत द्वारा आधारशिला रखी गई थी। मुख्य नहर की लंबाई जो है वो है 445 किलोमीटर। और कंप्लीट कुल लंबाई की बात करें 649 है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी शाखाएं निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर से कुल कितनी शाखाएं निकाली गई? तो ऐसा प्रश्न कर लिया जाता है तो आप कहेंगे सर 9 शाखाएं निकाली गई है। और पहली शाखा जो थी वो रावतसर शाखा थी, जो कि हनुमानगढ़ में निकली थी और नहर के बाईं ओर निकाली गई थी। अगला सवाल, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर किन जिलों को लाभान्वित करती है? तो ऐसा अगर सवाल बने तो आप कहेंगे सर हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू को नोहर साबा लिफ्ट नहर इसे अब कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा। जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? जोधपुर को जल प्रदान करने वाली लिफ्ट नहर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, ठीक है, और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है और जयनारायण व्यास। ये तीनों की तीनों ऑप्शन में है, कहीं यहाँ पे है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे दोस्तों। देखो ये तो जोधपुर बीकानेर को करती है करणी सिंह वाली। गुरु जम्बेश्वर की बात करें जोधपुर बीकानेर जैसलमेर को, और जयनारायण व्यास जो है जैसलमेर यानी पोखरण और जोधपुर को। राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया था? राजस्थान RNB का गठन जो है ना कब किया गया था? राजस्थान नहर बोर्ड का गठन, या फिर IGNP कह लीजिएगा। तो डी को लॉक कर देंगे, 19 दिसंबर 1958 को, ठीक है। और इसकी सर्वप्रथम जो रिपोर्ट रखी थी ना, भेजी थी ना कि भाई ये नहर होनी चाहिए, यहाँ पे ये नहर है, तो 1948 में कंवर सेन ने भेजी थी। राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके IGNP कब किया गया? तो IGNP पहले तो ये राजस्थान नहर के नाम से था, राजस्थान नहर बोर्ड जो अपन ने अभी पढ़ा, तो अब राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया, IGNP कर दिया, तो ये 1984 में किया गया, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नवंबर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। अगला सवाल है, गंग नहर सिंचाई परियोजना को स्थापित करवाने में किस शासक का योगदान है? गंग नहर सिंचाई परियोजना को स्थापित करवाने में किस शासक का योगदान है? तो दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, महाराजा गंगा सिंह का योगदान है। 1921 में आधारशिला रखी गई थी फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब में, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। गंगा नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र और मात्र 29 है या फिर 40 है, ये बताओ आप। बोले सर सिर्फ 17 किलोमीटर है, सिर्फ 17 किलोमीटर। 112 किलोमीटर जो है ना वो पंजाब में। तो गंगा नहर, ये वाली गंगा नहर है जो कि लाने का श्रेय गंगा सिंह को जाता है, वैसे राजस्थान में लाने का श्रेय। अगला सवाल, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से किन जिलों को जलापूर्ति होती है दोस्तों? ये बात आप बताओ और जल्दी से बताओ, देखो कौन बताते हैं। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, चूरू हनुमानगढ़, चूरू हनुमानगढ़ को लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़ते हैं। कुल 113 गांव है। इसका लोकार्पण 12 जुलाई 2002 को हो गया था, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना चूरू हनुमानगढ़। नर्मदा नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित है? नर्मदा नहर परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जालोर व बाड़मेर, ठीक है। सिलू गांव जालोर में प्रवेश हुआ, ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया। नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में कब छोड़ा गया? तो नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में 2008 में छोड़ा गया था। 27 मार्च 2008 को इसका उद्घाटन किया गया था वसुंधरा राजे के द्वारा, ठीक है। ये बात मैं आपको पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ। और बाड़मेर में भी 2008 में ही पानी पहुँच गया था, महीने भर बाद में। बीसलपुर बांध किस जिलों में बना हुआ है? बीसलपुर बांध किस जिले में बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध टोंक में बना हुआ है, टोंक, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बीसलपुर गांव में बनास नदी पर है, ठीक है। और सिंचाई भी होती है और पेयजल परियोजना भी है ये, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस जिले को बीसलपुर परियोजना का पानी नहीं मिलता? इनमें से किस जिले को बीसलपुर परियोजना का पानी नहीं मिलता? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर को लॉक करेंगे। सर्वाधिक जो है टोंक को मिलता है, टोंक की जीवन रेखा भी कहते हैं। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
देखो अजमेर में मिलता है, ठीक है, इसका पानी अजमेर को मिलता है, जयपुर को मिलता है, टोंक को, लेकिन सवाई माधोपुर को नहीं मिलता। ईसरदा बांध परियोजना किस जिले में शुरू हुई थी? तो ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर से शुरू हुई थी। जयपुर में भी है ना, और टोंक में भी है, और सवाई माधोपुर में भी है। 3 जगह, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर 3 जगह, और बनास नदी पर बनी हुई है ईसरदा बांध परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस नदी से है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर का संबंध किस नदी से है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, माही नदी। 1984-85, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है में स्थापित ये हुई थी भीखाबाई सागवाड़ा नहर, स्थापित हुई थी बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ये अपना जल का जो है क्या देती है, जल का दान देती है। जाखम परियोजना से किस जिले को जलापूर्ति होती है? जाखम परियोजना से किस जिले को जलापूर्ति होती है? तो प्रतापगढ़, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे अपन लोग, ठीक है, क्लियर है। दरियाबाद व प्रतापगढ़ तहसील को जाखम नदी पर जाखम बांध अनूपपुरा गांव में। दरियाबाद व प्रतापगढ़ तहसील को जाखम नदी पर जाखम बांध, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको लॉक करा? सी कोई प्रतापगढ़ को ही करा ना, जाखम परियोजना, बिल्कुल। भरतपुर नहर का निर्माण कब करवाया गया था? तो भरतपुर नहर का निर्माण ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, 1960 ईस्वी में करवाया गया था। 1960 ईस्वी में भरतपुर नहर का निर्माण करवाया गया था। कुल 38 किलोमीटर है दोस्तों, कुल 38 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, मनोहर थाना परियोजना है। देखिए दोस्तों, मनोहर थाना परियोजना है, मनोहर थाना परियोजना है, तो ये ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वृहद परियोजना। वृहद परियोजना, मनोहर थाना परियोजना है, कैसी परियोजना है? वृहद परियोजना है, परवन नदी पर बनी हुई परियोजना है, झालावाड़ जिले में है, ये बात भी याद रखेंगे। तो दोस्तों वृहद परियोजना, बहुउद्देश्य परियोजना, ये कैसी परियोजना होती है? बहुउद्देश्य परियोजना जैसे जिनसे अनेक उद्देश्य, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, अन्य कार्य हो, जैसे पेयजल भी हो, विद्युत भी हो, सिंचाई भी हो, भाखड़ा, नागल, चंबल, माई इत्यादि। वृहद वो होती है जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। इंदिरा गांधी हो, गंग नहर है, जैसे नर्मदा है, जाखम है, ये ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, जैसे मध्यम है तो इसमें 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक हो, चापी, बिलास, सावन भादो, गंभीर और ईजवाई बांध। और लघु है जो जिसमें 2,000 हेक्टेयर तक हो, ठीक है, ओके, क्लियर है। इंदिरा गांधी लिफ्ट जो है किस जिले को अपने जल से लाभान्वित करती है? इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना किस जिले को जल से लाभान्वित करती है? तो सभी को, जैसे कि इंदिरा लिफ्ट परियोजना, गांधी नहीं है ये, इंदिरा लिफ्ट है, ठीक है, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सभी को चंबल के पानी से। चापी बांध किस जिले में स्थित है? तो चापी बांध आपके झालावाड़ में स्थित है, ऑप्शन बी को आपने लॉक किया है, अकलेरा तहसील में, ठीक है। परवन की सहायक नदी चापी पर बना बांध, परवन की सहायक नदी चापी पर बना बांध है, ठीक है, चापी बांध। जसवंत सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बिलाड़ा तहसील में, और लूणी पर बना हुआ है। अगस्त 2007 में ये टूट गया था मेरे ख्याल से। अगला सवाल है, बंद बेटा बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? बंद बेटा बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो कुकुंद नदी पर बना हुआ है, और कुकुंद नदी जो कि भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और काकनी कुकुंद में फर्क है दोस्तों, ठीक है, काकनी जो जैसलमेर की और कुकुंद यहाँ की है, भरतपुर के, ओके। और लास्ट सवाल, अरु नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? अरु नदी पर निर्मित बांध कौन सा दोस्तों? तो सावन भादो परियोजना जो है ये अरु नदी पर निर्मित है, कोटा जिले की सांगोद तहसील में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी अब आगे अपनी क्लास फाइनल हो चुकी है, अपन ने 35 से 40 प्रश्न आज पढ़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास का इंटरेस्ट लिया होगा आपने, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना क्लास को। राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर फ्री PDF मिल रही है, ज़रूर देखें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कि आपके लिए अभी कंटेंट बन रहा है, क्यों ना इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, और परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएँ। और दोस्तों देखो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, बिलास बांध जो है ना, ये किस जिले की परियोजना है? इसका आंसर आप देंगे, और कल मैं आपके सामने इसका आंसर लेकर आऊँगा। आज आप देंगे, ठीक है, आंसर प्लीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे।
ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।